प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयिधी वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महिध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महिध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार
ब्रह्मेति सा ब्रह्मेति ओवाच ह किल ब्रह्मणः ईश्वरस्य एव विजय ईश्वरेणैव जिता असुरा यूयम् तत्र निमित्तमात्रम् तस्यैव विजयो यूयम् महिध्वं महिमानं प्राप्नुथ एतदिति क्रियाविशेषणार्थम् मिथ्या अभिमानस्तु युष्माकमस्माकमेवायम् विजयो अस्माकमेवायं महिमा इति ततः तस्मादुमावाक्याद् उमावाक्याधैव विदाञ्चकार ब्रह्मा इति इन्द्रो अवधारणा ततो हैवेति न स्वातन्त्र्येण तो इंद्र की जिज्ञासा को देखकर, इंद्र की कमिटमेंट लेवल को देखकर, इंद्र के धैर्य को देखकर, इंद्र की स्थिरता को देखकर, इंद्र की एकाग्रता को देखकर दैवी विधान के अनुसार यदि ऐसा कोई जिज्ञासु है तो उसके सामने उसके जीवन का पथ प्रदर्शित करने के लिए कोई न कोई गुरु, संत, आचार्य, महात्मा का प्रवेश जीवन में होता है। यही पूरे जो नियम हैं ये इंद्र के व्यक्तित्व पर भी लागू होते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात है कि विद्या को बोलने वाला कोई सजीव व्यक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए आपने तत्वबोध में भगवान भाष्यकार की परिभाषा पढ़ी होगी श्रद्धा की, गुरु शास्त्रज्ञ, गुरु शास्त्र, उनमें जो विश्वास है। तो प्रश्न है कि सिर्फ शास्त्र ही काफी था? शास्त्र अपने रहस्य को तब तक नहीं खोलता, और कोई और खोल भी दे, वो भैया सीटी मार रहा है, कोई और खोल भी दे, इको कम करो हल्का। ब्रह्म विद्या अपने रहस्य को तब तक नहीं खोलती जब तक वह गुरु के हाथ में, आचार्य के हाथ में न होवे। मतलब वह विद्या धरी की धरी रह जाती है यदि उसको बोलने वाला कोई आचार्य न होवे। इसलिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप काम करो, जो भगवत गीता है
या श्रीमद् भागवत है या उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, इसको आप खूब पूजा कर लो, खूब सफाई कर लो, लेकिन आप ये पूछो कि इसमें क्या लिखा है, तो आप क्या पाओगे? वह शून्य। विद्या अपने आप को तब प्रदर्शित करती है जब वह किसी आचार्य के पास में हो। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। शास्त्र तो हैं ही हमारे पास में। कई लोगों को अपनी बुद्धि पर भरोसा होता है, तो ये प्रैक्टिकल करके देखें। दूसरा, वह जो गुरु है, जो शास्त्र को जानने वाला है, जो आचार्य है, वह यह भी याद रखे कि वह शास्त्र के बिना अधूरा है। यदि उसके जीवन में शास्त्र नहीं है, शास्त्र की बातें नहीं है, तो फिर वो कौन है? व्यक्ति है, जैसे सामान्य व्यक्ति होते हैं। तो गुरु शास्त्र के बिना अधूरा है, हाँ, और शास्त्र गुरु के बिना अधूरा है। पकड़ में आती है बातें? उपनिषद आचार्य से ही समझ में आ सकती है, आचार्य उपनिषद के बिना अधूरा है। दोनों की जोड़ी ऐसी है। जिज्ञासु के जीवन में ऐसा कोई आचार्य जो शास्त्र संपन्न होवे। देखो जी, इसलिए कल जो गीता का श्लोक कहा जा रहा था, हाँ, तो ब्रह्मनिष्ठ, और उसके आगे शब्द क्या लिखा गया? श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्री का अर्थ ही है जो गुरु परंपरा से जिसको शास्त्र का ज्ञान हुआ होवे, उसको बोलते हैं श्रोत्री। श्रुत परंपरा, सुनने की परंपरा से जिसको ज्ञान हुआ होवे, जिसने कभी किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त किया होवे, भले ही आज वह गुरु होवे, ऐसे व्यक्ति को श्रोत्री कहते हैं। अच्छा, दो चीजें, श्रोत्रीय होवे और ब्रह्मनिष्ठ होवे ऐसा अनिवार्य नहीं है। ठीक है, हम सब श्रोत्रीय हैं, लेकिन उनमें ब्रह्मनिष्ठ होवे ये अनिवार्य नहीं। स्पष्ट हो गया? ब्रह्मनिष्ठ होवे ऐसा अनिवार्य, वो तो व्यक्ति की साधना का परिणाम है, व्यक्ति के ऊपर कृपा का परिणाम है, उसकी समझ का परिणाम है, उसकी तपस्या का परिणाम है। तो श्रोत्रीय अलग हो गया और ब्रह्मनिष्ठ अलग हो गया, और वह महात्मा ज्यादा श्रेष्ठ है जिसमें दोनों गुण हो गए। क्या गुण हो गए? श्रोत्रीय भी हो गए और ब्रह्मनिष्ठ भी हो गए। अच्छा, तो विद्या अपने को फलवती तब करती है जब विद्या को बोलने वाला कोई उपयुक्त व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए जो माता उमा हैं वह ब्रह्म विद्या का रूप लेकर आती हैं, लेकिन सिर्फ ब्रह्म विद्या का रूप ही नहीं लेती, वह उसके सामने देह धर के आती हैं। देह धर के मतलब, भाई ऐसे तो आप देखो तकनीकी दृष्टि से तो शास्त्र तो जड़ है, नहीं है, इसको कौन छू रहा है, इसको क्या पता। हम लोग भावना करते हैं, ये तो पन्ने हैं, लेकिन वो देह धारण करके आती हैं, और वही जो ब्रह्म विद्या है उस ब्रह्म विद्या का क्या करती हैं? उपदेश करती हैं। इसलिए बार बार भाष्यकार ने भी शब्द लिखा कि वो देह धारण करके आई। देखा तो यही जाता है कि जितने भी सिद्ध व्यक्ति निकलते हैं ज्ञान परंपरा में, उनको कोई ना कोई आचार्य अपने सम्मुख बैठकर क्या करता है? उपदेश देता है।
बिना उपदेश दिए, बिना आचार्य की सन्निधि में रहे, उस व्यक्ति में ज्ञान प्रवेश नहीं करता। अच्छा, अब आपको समाज में ऐसे लोग मिलेंगे, इसीलिए मैंने शब्द प्रयोग किया ज्ञान परंपरा में। अब किसी के ऊपर हाथ रख दें या किसी को कुछ हो जाए, वो भगवान जाने, वो प्रमाण जाने, लेकिन ज्ञान के जितने हमारे सामने उदाहरण आए, चाहे स्वामी विवेकानंद ही क्यों न हुए, तो पढ़ाया किसने? रामकृष्ण परमहंस ने। राम और कृष्ण के जीवन में वो भी साक्षात दिखता है, अखंडानंद जी के जीवन में तो दिखता है, स्वामी जी के जीवन में तो दिखता है। तो साक्षात दिखता है कि इन लोगों के जीवन में किसी गुरु ने आकर, यहाँ तक कि तुलसीदास जी भी, अभी विषय थोड़ा अलग हो जाएगा, देखो सिद्धि कुछ हो सकती है, लेकिन सिद्धि है इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सिद्धि प्राप्त व्यक्ति भी घनघोर अज्ञानी हो सकता है, घनघोर अज्ञानी, ये संभव है। कोई एक सिद्धि प्राप्त हो गई, लेकिन वह तत्वज्ञान जानता होवे, वह ब्रह्म ज्ञान जानता हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। उसके लिए तो उमा जैसी साक्षात गुरु जो देह के रूप में आती हैं, वह ज्ञान देती हैं। अच्छा, ध्यान रखना, ज्ञान भी तब कब दिया? जब योग्य जिज्ञासु को देख लेती हैं। जिज्ञासु को देख लिया तो जैसे ही उमा वहां पर प्रकट हुई, माता जी प्रकट हुई, और तुरंत ही इंद्र ने प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रश्न पूछा? किम तद यक्षम, ये जो यक्ष था ये कौन था माँ? आप तो गुरु रूप में आई हैं, मेरे अज्ञान का निवारण कीजिए। तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन, मेरी आंखें खोलिए माँ, ये कौन था जिसने सबको हरा दिया? अब उमा से इंद्र ने ये प्रश्न पूछा और उमा ने क्या किया? फिर उत्तर दिया। अच्छा, अब यहां देखो, जो माता पार्वती देह धारण करके उपस्थित हुई, उनका जो मूल व्यक्तित्व है वह क्या है? ब्रह्म विद्या। कम से कम हम लोग जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, सुनते हैं, ये जब माता जी को देखें तो माँ का जो मूल व्यक्तित्व है वो क्या देखें? साक्षात ब्रह्म विद्या है। यदि ये जीवन में अवतरित हो जावे तो ज्ञान हो जाता है। इसलिए इस शक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। ये आपको क्या कराएगी? ज्ञान कराएगी। तो पार्वती देहधारी हैं, लेकिन जो उनका मूल व्यक्तित्व है वह क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ऐसे भी विद्या शब्द स्त्री लगता है ना? ब्रह्म विद्या, तो जो मूल व्यक्तित्व वो ब्रह्म विद्या। अच्छा भाई, अब देखो ये कौन है पार्वती? शास्त्र में संदर्भों के अलग अलग होने पर वह जो शक्ति है ब्रह्म की, ईश्वर की, वह अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। संदर्भों में संदर्भों के भेद होने पर वही शक्ति, ध्यान रखना, कौन? जो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या मतलब जो पार्वती है, जो उमा है, संदर्भ अलग अलग होने पर, ऐसा कह दूं, संदर्भ अलग अलग होने पर चरित्र अलग अलग मिलता है। यही एक ही शक्ति बहुत सारे रूपों में आपको प्राप्त होएगी, बट जिसको मूल पता होना चाहिए कि मूल में कौन है? ये पार्वती हैं, ब्रह्म विद्या है। बोले ऐसा भी कर सकती है ब्रह्म विद्या? क्यों नहीं कर सकती?
वो तो सर्वशक्ति समर्थ है, क्या नहीं कर सकती। तो जो एक ही शक्ति है, संदर्भ के भेद उपस्थित होने पर उसका आकार, उसका चरित्र, उसकी व्यक्तित्व सब में अंतर दिख सकता है। इसलिए कभी इस बात को घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, एक राक्षस व रक्त बीज, एक राक्षस व रक्त बीज। रक्त बीज को यह आशीर्वाद था कि उसकी एक बूंद भी धरती पे गिरी तो उसका क्लोन फिर से उत्पन्न हो जाएगा। यहां तक कि भगवान शिव भी क्या हो गए, पीछे हट गए, और उन्होंने किसको भेजा मारने? वही ब्रह्म विद्या रक्त बीज के संदर्भ से उसका नाम काली पड़ा। हाँ, क्या ये हो सकता भाई, रक्त बीज नाम मैंने सुना कि काली का अवतार ले। तो अब उस संदर्भ से उसी उमा, उसी ब्रह्म विद्या का नाम क्या पड़ गया? अब हम ये लड़ाई करते हैं, क्या लड़ाई करते? काली अलग है, तब समझ जो ही व्यक्ति अज्ञानी है। को है वो एक ही शक्ति। अब कितने हमको शक्ति पीठ है, सबके अलग अलग चीजें है, वो एक ही चीज। क्या चीज? विद्या, ब्रह्म विद्या, उमा रूपी, पार्वती रूपी, हिमवन की लड़की। लेकिन उसके जो चरित्र मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? बहुत अलग 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 मिलेंगे। अच्छा, आपको एक सुनाऊं अच्छा इसके। जब इस बात को कोई नहीं समझता तो एक स्वामी जी ने ऐसा एकदम मतलब आंखों के सामने का दृष्टांत दिया कि जब वो इलाहाबाद में रहते थे साधु रूप में, तो आश्रम में लोग आते जाते थे, कुछ लोग स्थायी भी रहते थे। तो वहां एक बच्ची थी जो स्कूल में पढ़ाती थी। तो वो कॉन्वेंट स्कूल था। तो एक दिन वो जो बच्ची थी जो पढ़ाती थी, वो बहुत गुस्से में, महाराज बहुत गुस्से में घर पर आई आश्रम, और स्वामी जी के पास गई और बोली आज मैं बहुत गुस्सा हूं। अच्छा, वो जो शरीर था वो बंगाली शरीर था। क्या हुआ? बोले बोले आज हमारे यहाँ जो एक क्या असेंबली मीटिंग होती है, उसमें बोला गया कि देखो तुम हिंदुओं की देवी, ये रूप है, काली कैसे वस्त्र पहनती है जो कि अंग प्रत्यंग को भी दिखाती है। देखो, बोले ये तुम्हारी हिंदुओं की इनको तुम आदर्श मानते हो? उसके बाल देखे हैं, वह लोगों की खून को पीती है, उसका जो रंग देखा है। ऐसी महिला को अगर हिंदू धर्म अपना आदर्श मानता है तो भ्रष्ट है, बोले हिंदू धर्म। आप देखो, अब टीचर तो उत्तर दे नहीं सकती। इसी को स्वामी जी ने कहा क्षुब्ध हो गई थी। क्षुब्ध मतलब, क्षुब्ध मतलब जब व्यक्ति क्रोध में होए लेकिन क्रोध की भावना को व्यक्त ना कर सके, उसको क्षुब्ध बोलते हैं। क्रोध की भावना को व्यक्त नहीं, क्यों? सामर्थ्य नहीं भाई, कहां किसके सामने प्रकट करें। अब देखो, ये क्रिश्चियन जो मिशनरीज होते हैं वो ऐसे आपकी, अब सबका ब्रेन वॉश हो जाएगा कि नहीं होगा बच्चों का? अच्छा आप बताओ, आप ये रूपक आप रखोगे तो अच्छे आपके ही जो हिंदू के पढ़े लिखे बच्चे होंगे वो कहेंगे बात तो सही है। किस दृष्टि से काली पूजा के योग्य है? खून पिए तो, खप्पर लेके तो, यही नहीं आदमियों की मुंड माला पहनती है, ऐसी अपवित्र है, वस्त्र भी ठीक से नहीं पहनती। आप बताओ आप। तो पहले तो उसको शांत किया, यही बात सामने रखी थी।
अलग अलग संदर्भों में वह जो शक्ति है वह अपने अलग अलग रूपों को रखती है। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, एक व्यवहार की बात आपने में किसी ने अनुभव किया, एक अगर आपने तो किया होगा, गाय जिसने पाली होवे और उसके बच्चा पैदा हो जाए गाय के, और जब बच्चा पैदा हो जावे तो गाय के पास आप जाके जरा देखो, आप 1000 बार कहो कि ये हम ही ने पाला है, हम ही ने इसको गुड़ दिया, हमारी गाय है, वो आपको उठा के पटक देगी। ध्यान रखना वो हिंसक नहीं है, लेकिन अपने बच्चे की ममता को लेकर वो इतनी कॉन्शियस है। हिंसक स्वभाव नहीं है गाय का, लेकिन उसको लगता है कि मेरे बच्चे को कोई हानि आ रहा है। ये किस संदर्भ से आ रहा है? बच्चे को हानि ना पहुंचाए इस निमित्त से वो कुछ भी कर सकती है। इसी तरह से जो काली है, वह जो हम पुत्र पुत्रियां हैं, उनको कोई नुकसान न पहुंचावे, उसके लिए माँ ने कौन सा रूप धारण किया? अच्छा, उन्होंने बोला ऐसा करो कि वो जो क्रिश्चियन मिशनरी है उसे बोल दो तुम्हारे बच्चे को हम लेके जाते हैं, मारते काटते हैं। अब उस स्त्री से पूछना कि वो कौन सा रूप धारण करती है। क्या वो हिंसा नहीं करेगी? वो नहीं बोलेगी? तो वह जो गलत बात बोलेगी, जो गुस्सा करेगी, वो कौन सा रूप होगा? फिर किसी भी स्त्री से आप उसका बच्चा छीनोगे तो काली तो बनेगी बनेगी, स्पष्ट बात है। यहां तक कि मनोवैज्ञानिक तो यह भी कहते हैं कि वह पति को भी मार सकती है और छोड़ सकती है। ये अद्भुत है। ऐसा ममत्व उसके अंदर जागता है कि वो किसी को कुछ भी कर सकती है। किसकी रक्षा के लिए? अब लो, तो अब ये जाके उनसे पूछो कि उनके बच्चे को कोई लेके जाए, छीन ले, तो फिर वो क्या शांति से मंत्र बोलते हुए दे देंगी बच्चे को? तो फिर विरोध क्यों? इसी तरह से इस सृष्टि में हम लोग उसके कौन है? पुत्र पुत्रियां। तो अगर वो मारा क्यों रक्त बीज को उन्होंने? क्योंकि वो सबको क्या पहुंचा रहा था? हानि। और जब नहीं समझ में आया तो खून उसका एक बूंद पृथ्वी पे ना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या लिया हाथ में? खप्पर, और फिर उसका वध कर दिया। और आपने देखा होगा ऐसा रौद्र रूप है देवी का कि भगवान शिव की छाती पर भी क्या रख दिया? लेकिन शिव जी बुरा नहीं माने, शिव जी की तो सब लीला खैर। इसलिए ये ध्यान रखना, यह रूप धारण करते हुए भी वह शक्ति है कौन? ब्रह्म विद्या। ये सदैव याद रख लेना, ये बुद्धि नहीं टलनी चाहिए। अब बोले यह रूप क्यों आया मेरे सामने? क्योंकि संदर्भ ऐसा था। अच्छा, अब देखो और तो एक सिद्धांत ये पकड़ना, ये सब क्लियर हो जाएगा तो ये भगवान देवी देवता आपको बड़े स्पष्ट हो जाएंगे। अपेक्षा के संदर्भ से चरित्र और विशेषताएं अलग अलग होती हैं। अपेक्षाओं के संदर्भ से, अपेक्षा मतलब रेफरेंस, जैसा रेफरेंस होगा वैसे ही उसका चरित्र अलग मिलेगा और फिर व्यक्तित्व भी अलग मिलेगा। अच्छा, और देखो आप, यही राम और लक्ष्मण है महाराज, जो अपने गुरु वशिष्ठ का, विश्वामित्र का पैर दबाते हैं। और यही राम है जो राक्षसों के सामने वो क्या भयंकर युद्ध करते हैं। तो कोई दोनों ही व्यक्तित्व और दिखा देता। अच्छा, यही कृष्ण हैं
जो जरा जरा सी बातों पर रीझ जाते हैं। किसी ने मक्खन दे दिया तो उसको जीवन दे दिया, किसी ने ये खिला दिया तो आपने देखो, फल वाली ने फल दे दिया तो पूरा मुक्ति। क्या क्या नहीं किया। और संत लोग तो बोलते हैं पूतना ने भी दूध पिला दिया इसलिए उसकी मुक्ति कर दी। मुक्ति का रास्ता अलग अलग था लेकिन दूध तो पिलाया ही पिलाया, मातृत्व तो थी ही, तो पूतना को भी क्या कर दी। अच्छा, एक तरफ ये कृष्ण है, दूसरे तरफ नरसिंह बन के आते हैं, और नरसिंह बनकर जब आते हैं तो माता लक्ष्मी भी उनके समीप। ये कौन सा अवतार हो गया, आ रहा है स्पष्ट। अब नरसिंह वही हैं जो कृष्ण हैं, और कृष्ण नरसिंह हैं, लेकिन कृष्ण का चरित्र और कृष्ण की मर्यादा एकदम अलग है, और नरसिंह भगवान की चरित्र और मर्यादा एकदम अलग है। यही कृष्ण हैं जो कपिल बनकर आते हैं। कपिल बनकर मतलब पुत्र बनकर आते हैं, और पुत्र गुरु का रूप लेता है। अब लो, ये कौन है, यही नरसिंह वाले हैं। अब क्यों हो गया ये कपिल, मां के संदर्भ से कपिल गुरु हैं, पुत्र हैं। हिरण्यकश्यप और इनकी दृष्टि से नरसिंह बन के भी आते हैं। हाँ, प्रेमिका के लिए प्रेमी बनकर आते हैं। और क्या आपको इसमें बताएं, एक चरित्र पढ़ लेना, आपको सब दिख जाएगा। हुआ यूं महाराज कि राम जी जब वो यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं जहां धनुष रखा है, उस प्रसंग को पढ़िएगा। जैसे ही प्रवेश करते हैं यज्ञशाला में तो बोलते हैं सबको अलग अलग दिख रहे थे। अच्छा, हैं कैसे, एक तो जो उनकी सहेलियां थीं उनको तो प्रेमी दिख रहे थे, लेकिन बोलते हैं जो राक्षस थे ना उनको महाकाल दिख रहे थे। लिखा है ये शब्द, कालों का काल दिख रहा था उनको, कोई ये साक्षात काल आ गया है। जो भगत लोग थे उनको साक्षात दिख रहा था कि ईश्वर आ गया है। गुरु को क्या दिख रहा है, शिष्य आ गया है। सीता को क्या दिख रहा है, मेरा पति आ गया है। ससुर को क्या दिख रहा है, दामाद आ गया है। अब देखो आप, अब व्यक्ति कितना है, तभी चौपाई आई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति। तो अब वो तो आपके ऊपर है कि आपकी भावना कैसी है, क्योंकि इंद्र की भावना जिज्ञासा की है, इसलिए जिज्ञासा के संदर्भ से उमा गुरु है। बनता है, जिज्ञासा के संदर्भ से उमा गुरु हैं। काली और रक्त बीज के संदर्भ से तो खप्पर वाली है। फिर बन गया। राधा की दृष्टि से हाँ तो प्रेमिका है, और रुक्मिणी की दृष्टि से कुछ अलग है, सत्यभामा की दृष्टि से कुछ अलग है। अच्छा, अब हमारे जो क्या बोलते हैं, हम कहां भ्रमित होते हैं, आपके भ्रम का एरिया क्या है इसमें, अपना भ्रम रखो, जरा स्पष्ट करो। वो तो अच्छी बात है। क्या हमारी बुद्धि यह है कि हम एक ही व्यक्तित्व से क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। जब हम उसका दूसरा व्यक्तित्व देखते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि व्यक्ति ऐसा है। जैसे कि अच्छा एक उदाहरण दें, एक कोई प्रशासनिक अधिकारी होवे, मान लो पुलिस वाला होवे, कलेक्टर हो, कोई अच्छा अधिकारी हो, और वो बैठ के पढ़े तो आपको लगा है वाह कितना अच्छा व्यक्ति है, वेरी गुड।
और 10-12 बजे जाके वो डंडा चला रहा है, महाराज गाली बक के सब पूरे प्रशासन को खड़ा करके रखा उसने। और अब आप वहां दिख गए उसको, तो अब आप उसको क्या बोलते हो? दुष्ट आदमी है ये, इतना अहंकारी है। अब आप रात में बिस्तर पर आए, तो अब आपने क्या तुलना चालू की? एक सुबह था, एक शाम था, तो अब आप क्या निर्णय दोगे? ये व्यक्ति कैसा है? छलिया है। इसका जो व्यवहार है, ये दो व्यवहार करता है। ये यहां तो कुछ दिखाता है आश्रम में, और बाहर क्या दिखाता है कुछ। तो यही हमारी गलती है। एक ही व्यक्ति के अनेक व्यक्तित्व हो सकते हैं। अनेक व्यक्तित्व का निर्धारण संदर्भ करता है। आप अपने ऊपर आती तब इस बात को नहीं समझ पाते। देखो आप, जैसे ही अभी पति आ जावे या पत्नी आ जावे, तो तुरंत आप क्या संदर्भ क्या बदल गया? पति और पत्नी। पुत्र आ गया तो फिर क्या बन गए? माता पिता। और गुरु आ गया तो क्या बन गया? शिष्य। कोई मिलने वाला आ गया तो क्या बन गए? रिश्तेदार। तो देखो कितने सारे आपने व्यक्तित्व क्या कर लिए। विस्मय की वृत्ति, संशय की वृत्ति तब आती है जब हम संदर्भों को ठीक से नहीं पहचानते। ये पक्की बात है कि जो देहधारी व्यक्ति है, देहधारी व्यक्ति, उसके जीवन में दिन प्रतिदिन कई संदर्भ उपस्थित होते हैं, और संदर्भों के अनुसार व्यक्तित्व भी व्यक्ति का क्या होता है, फिर विशेषताएं भी प्रकट होती हैं। आखिर विशेषता भी कब प्रकट होगी व्यक्तित्व की? जब कोई विशेष संदर्भ आएगा, तभी तो वो विशेषता समझ में आएगी। इसलिए हमको कभी भी संशय में नहीं आना चाहिए। किस बात के? जैसा संदर्भ वैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व, वैसे उसका गुण, वैसे उसकी चरित्र। अगर आप बच्चों के बीच में बाल विहार की कक्षा में रहो और उपनिषद का रूप धारण कर लो, और उपनिषद की कक्षा के विद्यार्थी के सामने बाल विहार का रूप धारण कर लो, तब क्या होगा? उलट पुलट। व्यक्ति एक ही होगा, लेकिन विशेषताएं क्या हो जाएंगी। और हम लोग इसी में देवी देवताओं के इसी के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये पढ़ लें तो कभी भागवत में कृष्ण के व्यक्तित्व पे उंगली नहीं उठा सकता। तो इसने ये इसको डेप्थ को समझ लिया कि कृष्ण के जीवन में जितने संदर्भ आए उतने ही उनके जीवन में, उस सुदामा के संदर्भ से तो एकदम ही अलग निकल गया। स्पष्ट हुआ? इसमें कोई प्रश्न रह जाता है? इतने में हो गया? अच्छा, अब देखो, अब उमा देवी, उमा माँ, यहां जिज्ञासा के संदर्भ में स्पष्ट बनना चाहिए। जैसी इंद्र का व्यक्तित्व है, इंद्र का व्यक्तित्व कैसा है? जिज्ञासु। तो उसके सामने कैसे प्रकट होती हैं? गुरु। भैया इसको जिज्ञासा है तो इसके जीवन में मैं गुरु के रूप में प्रकट करती हूं। अच्छा, अब देखो, उमा ने ज्ञान प्रकट किया। उमा ने ज्ञान सब्रह्मेति होवाच, उसने, उमा ने बोला। सा मतलब उमा, उमा मतलब ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या मतलब गुरु। स्पष्ट हो गए? सब पर्यायवाची हो गए। देखो, यह गुरु ब्रह्म विद्या का उपदेश कब करता है? तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। ये पहले शर्त देख लो आप। उपदेश की घटना कब संपन्न होगी? अभी इसमें भी अंतर है।
उपदेश वह तभी देगा जिस चीज के लिए तुम उसके पास आए हो। बोले अन्य कारणों से भी आ सकते हो, हाँ, सबकी ये मति है ना भैया, ये बड़ी अलग 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 है। कल मैंने आपको बताया, कोई क्या देखने आता है ये वही जानता है। तो जो देखने आए हो वही दिखेगा। ये क्या देखने आया? तत्विद्धि। जिसको उसने क्या पढ़ा है? तत्व। उसको जानने के लिए ही उसके पास आया। किसको जानने के लिए? ब्रह्म को जानने के लिए। अच्छा, आते ही मान क्या किया? प्रणिपातेन। प्रणिपात करके चुपचाप नहीं, परिप्रश्नेन। उसने क्या किया? प्रश्न किया। और उसने क्या किया? सेवा की। हो गया ये। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। ते ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति। वह जो ज्ञानी लोग हैं तब क्या करते हैं? उपदेक्ष्यन्ति, वो उपदेश करते हैं। ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि ज्ञानी उपदेश करे, लेकिन जब ज्ञानी के साथ ये घटना घटती है, जब वह सामने वाले व्यक्तित्व में विनय देखता है, विनय, विनय देख कर ही वो क्या करता है? ज्ञान को बोलो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। कौन बोलता है? ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी व्यक्ति है वो क्या करता है? उपदेश। लेकिन इसमें अखंडानंद जी ने बड़ी सुंदर एक बात कही। उपदेक्षन्ति, वो उपदेश तो देता है, वह उपदेश तुमको ग्रहण होवे ये जरूरी नहीं है। वाह, ये देख लो बीच के ना, इसको क्या बोलते हैं? गैप बिटवीन द लाइंस बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। दो पंक्तियों के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं और जो महीनी है, जो समझ में नहीं आती। उपदेक्षन्ति, वो देंगे, लेकिन हो सकता है वो देने के बावजूद हाँ हमको ग्रहण ना हो। बोले अब हमको क्यों नहीं ग्रहण हुई? हम तो ये सब करके गए। बोले आखिरी पंक्ति क्या आती है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वाह, तुम गए थे, तुमने प्रणाम किया, यह भी ठीक है। आप देखो, अच्छा ये चारों चीजें छल से हो सकती हैं कि नहीं? साक्षात देखो आप, प्रणिपात और राक्षस पहले तो देवता प्रणिपात तो करते ही थे, तो प्रणाम छल से हो सकता है। तो दूसरा क्या स्टेप है? हाँ, तद्विद्धि परिप्रश्नेन। वो प्रश्न तो महाछलिया होता है। सेवया, अरे बहुत दिनों तक रहकर वो छल करता है। अरे कई कई तो नौकर 10-10 साल बाद अपने मालिक को मार डालते हैं, है ना? क्यों? संभव है, उसमें क्या है? तो इतने साल तक क्या कर रहा है? छल। तो ये तो छल से भी हो सकता है, लेकिन वो महात्मा ये विनय देखकर आपका क्या हो गया? पिघल गया। उसने क्या कर दिया? ज्ञान देना चालू किया। सुन लो, अच्छा लोग ज्ञान, लेकिन आपके लगा ना उर उपदेश, लेकिन हमारे चित्त में तो वो उपदेश नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? और तुरंत ही भगवान ने दूसरी लाइन बोल दी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर। देखो सब विरोध कर दिया उसी का। तत्परः संयत इंद्रिय। वाह, क्योंकि ज्ञान के लिए जो साक्षात साधन है वो कौन है? श्रद्धा है। वह नहीं हुई तो यह सब होते हुए भी व्यक्ति को उपदेश नहीं लग सकता। वो देंगे उपदेश, लेकिन वह उपदेश आपके मस्तिष्क में, क्योंकि हाँ, संशयात्मा विनश्यति। आहा, अश्रद्धाना पुरुषाः।
देखो कितना स्पष्ट। अश्रद्धावान व्यक्ति, संशयात्मा व्यक्ति विनश्यति, अपना क्या करता है, नाश कर लेता है। उसका तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अपने ही सिस्टम का क्या कर दिया उसने, नाश बना। इसलिए भगवान ने बोला इनकी जो गति होती है ये बड़ी गंदी गति होती है। किसकी, संशयात्मा। अच्छा, इसी संदर्भ पे देखते जाना। अब वह ज्ञान तो देते हैं, लेकिन भले ही शिष्य उस ज्ञान को ग्रहण न कर पावे, ये संभव है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, देखो मिल गया उपदेक्षण, ये तो ज्ञान तो देना चालू कर दिया, लेकिन अब ना ले पाए तो क्या कहे, फिर उसके मन में उसकी प्रति जो श्रद्धा है वो नहीं है। अब वही उमा, कौन उमा, याद रख लेना, ब्रह्म विद्या। और अच्छा आपको दिखा दे एक ब्रह्म विद्या, साधुओं के लिए वो उमा कैसी पता है, कभी कभी यहाँ तो अभी वो आदत भी हमने नहीं डलवाई, लिखवाया है ऊपर, बट ऊपर खाना खाते समय आदमी ऐसा टूटता है कि वो बोर्ड वोर्ड तो देखता ही नहीं है। यही सब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन मुझे होता है। वो बोर्ड फिर मैंने कहा इसको बड़ा लिखवा दो, तो और बड़ा लिखवा दिया, कोई उसको देखता ही नहीं, उसको शांति से ऐसे वैसे गुरुकुल में नियम है कि 15वां अध्याय पहले क्या करो, पाठ करो। आई नहीं, खीरा ककड़ी पहले ही मुंह में डाल लिया, ले। तो जिसको बोलते थे हमारे स्वामी जी, जानवर देखे ना, जानवर, जानवर के सामने रखा नहीं कि चबाना, पहले क्या कर दिया, अरे भैया तुम्हारा ही खाना है, धैर्य से रखो, अपनी प्लेट तुम्हारी ही प्लेट है, धैर्य खो बैठता आदमी का देखते। क्या खाते समय साधु लोग तो श्लोक बोलते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणबल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। वाह, अभी स्थापना की ना बनारस में, ये यही मूर्ति थी, अन्नपूर्णा। तो क्या बोला है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, बल्लभे मतलब प्रिय, शंकर जी की प्रिय। देखो ये माता का दूसरा रूप हो गया। अब साधु जब भोजन पे बैठता है तो वही जो ब्रह्म विद्या है, बेचा देखो क्या माँ अब खाने का भी इंतजाम वही करती, अभी तक पढ़ा रही थी आपको, फिर साधना में साधना करवा रही थी आपको, अब उठ के कहाँ चली आई, देखो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। साधु क्यों खा रहा है खाना, स्वामी जी इसको विनोद में हम लोगों को ब्रह्मचारियों को बोलते हैं, भार वृद्ध्यर्थम नहीं, स्वाद वृद्ध्यर्थम नहीं, ओ चटकारा मार के खा रहा है और अपना वेट भरा रहा है झमाझम, ना ना ना, इस सब के लिए नहीं। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे पार्वती माँ, आप जो भिक्षा दे रही हैं उस भिक्षा से मेरा क्या हो जावे, मेरा ज्ञान और वैराग्य क्या हो जावे, पुष्ट हो जाए। वाह, उस समय भी देखो साधु के मन में यही चलता है, लेकिन उस समय जो भी भगवती शक्ति है वो कौन बन गई, अब उस माँ का नाम अन्नपूर्णा, उस माँ का नाम ही क्या पड़ गया, इसलिए ऊपर कक्ष का नाम भी क्या रखा गया, अन्नपूर्णा, जहाँ भोजन करते हैं वह ये है उमा। इसलिए इनके प्रति देखो कैसी बुद्धि आपकी व्यापक होनी चाहिए, और जब ऐसी बुद्धि व्यापक हो जाएगी ना तो आपको सब दूर वही दिखेगी। फिर इससे अच्छी बुद्धि क्या होगी, आपको सब दूर वही दिखेगी। आपकी रक्षा तो करे, अन्न खिलाए तो करे, ज्ञान देवे तो देवे, रक्षा करे तो काली बने, देखो वो देवी ही क्या हो गई, व्यापक हो गई।
देवी मतलब जिसके भी जो इष्ट हो वो देख लें उसको उसमें। अच्छा भाई, सा ब्रह्मेति ओवाच ब्रह्मणः, वह जो वो हो ब्रह्म विद्या क्या करती है, बोलती है। क्या बोलती है? ओवाच, बोली, ब्रह्मणः, अरे वो जो था वो कौन था? बोले वह ब्रह्म था। इंद्र ने पूछा ना, किम तद यक्षम, वो यक्ष कौन है, वह यक्ष कौन है? तो सीधा देखो, गुरु एकदम सीधा उपदेश करते। वह यक्ष कौन था? वो ब्रह्म था। एतद विजये महीध्वम, उसी ब्रह्म की विजय से तुम लोग महिमामान हो गए। आहा। ततः हैव विदांचकार, इसलिए तुम उस ब्रह्म को नहीं जान सके कि वह कौन था। वह ब्रह्म था जिसकी महिमा से तुम लोग क्या हो गए, अपने आप को समझने लगे। जरा भाष्य देखो इसका। सा ब्रह्मेति, वह बोली, कौन? उमा मां। वह ब्रह्म था, ब्रह्म इति, देखो यही उत्तर है। ब्रह्म इति, वो कौन था? वो ब्रह्म था। ओवाच ह किल ब्रह्मणः, ब्राह्मण मत पढ़ देना, दे ब्रह्मण, ब्रह्मण ईश्वरस्य, देखो वह जो ब्रह्म था, ब्रह्म कौन है? भगवान भाष्यकार कहते हैं ब्रह्म कौन है? ब्रह्म ईश्वर है। हो गया ना, लोग ईश्वर और अलग बोले, ब्रह्म अलग है, ऐसा नहीं। ब्रह्मण कौन है? ब्रह्म। ईश्वरस्य एव विजयः, वह जो विजय हुई थी वो किसकी हुई थी? ईश्वर की विजय हुई थी। ईश्वरण ईश्वरेण एव जिता असुरा, उसी ईश्वर ने असुरों पर विजय प्राप्त की। और तुम मूर्खों ने यूयम तत्र निमित्त मात्रम, तुम लोग कौन थे? तो यूयम मतलब तुम सब, यूयम मतलब तुम सब। तुम सब क्या थे? निमित्त मात्र थे। लेकिन तुमने अपने आप को ही क्या समझ लिया? जो निमित्त है वही अपने आप को समझने लगे तो क्या कहा जाएगा? इसीलिए भगवान ने बोला है, निमित्त मात्रम भवभव्य साचिन। साधना यही है कि अपने जीवन में तुम अपने को सदैव क्या समझो? निमित्त समझो, तो कभी अभिमान नहीं आएगा। तुम एक क्या हो? जरिया हो किसी काम के लिए। तो ये देखो, माता भी यही बोलती है, निमित्त मात्रम तस्य एव विजयी, और उस तुम्हारे लिए उसने विजय हासिल की। यूयम महीध्वम, और तुम लोगों ने उसकी महिमा को क्या समझ लिया? अपनी महिमा समझ लिया। महिमानम प्राप्नुत एतद इति क्रिया विशेषणार्थम। स्पष्ट हो रहा है ये भाष्य? तो अब सरल जा रहे हैं। मिथ्या, यह जो कुछ हुआ, ये जो क्रिया, मिथ्या अभिमान स्तु युष्माकम, तुम सबको ये जो अभिमान चढ़ा हुआ है ना, ये सब कैसा है? मिथ्या अभिमान। तुम्हारे ग्रुप की एक लीडर कहती है मैं जला दूंगी, एक कहती है मैं उड़ा दूंगी, ये सब तुम लोगों में क्या भरा पड़ा है? मिथ्या अभिमान युष्माकम। क्या हो गया? अस्माकम एवं विजय, जो हमारी विजय थी, जो यक्ष की विजय थी, उस यक्ष की, उस ईश्वर की विजय को तुमने क्या समझ लिया? अपनी विजय समझ लिया। महिमा ततः तस्माद् उमा वाक्याद एव, अब इस उमा के वाक्य से विदांचकार ब्रह्म इति, और ब्रह्म का ज्ञान किसको हो गया? इंद्र को हो गया। और उसने इस ज्ञान को क्या कर लिया? अवधारण कर लिया। स्पष्ट हुआ? और एक शब्द लिख, भाष्यकार ने लिख दिया, वो शब्द जरा देख लिए, न स्वातंत्रेण, ये शब्द है प्रमुख। भाष्यकार कहते हैं कि कभी भी स्वतंत्र रूप से ज्ञान नहीं आ सकता।
जब तक उमा ने उपदेश नहीं किया तब तक इंद्र को समझ में नहीं आया। अब ये भाष्य आया है, 2 जगह ये भाष्य आया है। एक जगह तो याद है, कोई देखो ये क्या कहें, अभी तो सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये पर्सनल आपके लिए है जो वेदांत पढ़ने वाले लोग हैं। भाष्यकार ने स्पष्ट स्वतंत्र का अर्थ भगवद गीता में भी ये किया है, संप्रदायहीन शास्त्रज्ञों अपि मूर्खवत उपेक्षणीय। वाह, थोड़ा कठोर है। क्या कहा गया? संप्रदायहीन, संप्रदायहीन मतलब जो संप्रदाय परंपरा में नहीं आता है। आहा, बहुत स्पष्ट है, ऐसी बुद्धि सीधे चलनी चाहिए और इस पर कट्टर होना चाहिए। संप्रदायहीन और शास्त्रज्ञों भी, वाह, दोनों चीज दिख रही है। शास्त्र को बड़ा जानता है लेकिन है कैसा? संप्रदायहीन। तो तुमने कहां से पढ़ लिया ये सब? बोले मैंने अपने घर पे बैठ के पढ़ा। समझ जाओ ये व्यक्ति कैसा है? संप्रदायहीन। स्पष्ट हो गया? संप्रदायहीन शास्त्रज्ञोपि मूर्खवत उपेक्षणीय। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख मान के उपेक्षा करनी चाहिए। ये बात सर, अब इसको और क्या बोले, ये बहुत सारे आपको जो कथाकार मिलते हैं ये सब इसी कोटि में आते हैं। किस कोटि में? कोई संप्रदाय नहीं है। बात यह नहीं कि शांकर संप्रदाय हो, ना ना ना, बल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकर, ये लोग संप्रदाय में आते हैं तो बहुत सुंदर है। आप हर चीज में बीवी बच्चों के लिए भी पेट पाल रहे हो और अपना महल बना रहे हो और किसी संप्रदाय में भी नहीं आते और दुनिया को आप क्या कर रहे हो? मूर्ख बना रहे हो। ऐसे के लिए स्पष्ट है। शास्त्रज्ञों अपि, शास्त्रज्ञों भी मतलब शास्त्र को जानता है लेकिन संप्रदाय नहीं है। और गीता में एक जगह उपनिषद में है असंप्रदायवित, वहां पे आया ऐसे व्यक्ति को तुरंत क्या कर देना चाहिए? मूर्ख मानकर क्या कर देना चाहिए? हमको उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। क्यों? स्वातंत्र्य, वहां आया है स्वातंत्र्येण अध्ययन न कुर्यात। शास्त्रज्ञों अपि, वो भले शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें बताता हो लेकिन उसकी बातों को मानना, स्वातंत्र्येण अध्ययनम न कुर्यात। स्पष्ट हो गया? इसलिए भगवान भाष्यकार ने एक शब्द क्या नीचे टपका दिया? स्वातंत्रेण। स्वातंत्रेण मतलब स्वतंत्र रूप से इंद्र भी जानने में सक्षम। जब उमा ने यह उपदेश दिया तब जाके उसको क्या समझ में? ब्रह्मा इति अवधारणा मिल रहा है भाष्य। अब यह अवधारणा बैठ गई। क्या अवधारणा बैठ गई? कि ये कौन है? यह ब्रह्म है। अब दूसरा मंत्र एक बार पढ़ लीजिए फिर देखते हैं। हाँ, वेदांश का संस्कृत का अर्थ खोलेंगे भी आके। तस्माद् वा एते देवा अतितराम एव अन्यान् देवान् अग्निर्वायु इंद्रहते यन्नेदिष्ठं पस्पृष्टे येन प्रथमः विदांचकार ब्रह्मेति तस्माद्वा इंद्र अतितराम एव अन्यान् देवान् सा येनेदिष्ठं पस्पृश
सायेन प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। ये देखेंगे कल। अठारहवां अध्याय। हाँ क्या 18वां ना कल हुआ है? कल कौन सा हुआ था? 18। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्।